हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। देखिए, ये वीडियो जो होने वाला है ना मेरा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो लप्पू जी हैं, उनके लिए ही ये वीडियो है। तो ये कल जो शांति समझौता और जो भसड़ और जो स्टेटमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें जो बाहर आई हैं और बहुत ढेर सारा डिसअपॉइंटमेंट व्यूअर्स का, ठीक है? इन सभी चीज़ों के ऊपर मेरा ये वीडियो रहेगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके फिर इस वीडियो का मज़ा लीजिए। तो कल क्या हुआ, जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से व्लॉगर वर्सेस रिएक्शन वालों का एक लड़ाई चल रहा है। तो कल ऑटोमैटिकली इस लड़ाई में जो मुख्य किरदार थे रिएक्शन वालों के तरफ से, जो स्टार्टिंग में जिनका डिसअपॉइंटमेंट के वजह से बाकी के रिएक्शनिस्ट ने स्टैंड लिया था, इस लड़ाई में भाग लिया था। तो उनके तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आया है कि वो इस लड़ाई को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं और उनके जो लड़ाई अगेंस्ट जो परिवार चल रहा था, उनमें उन लोगों का शांति समझौता हो चुका है और वो पीछे से पैच अप भी कर लिए हैं। इनफैक्ट कल ऑन पैनल भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने सुनने मिला है, जिसको देखने के बाद ये समझ आया कि ये एक जैसे पारिवारिक नोक-झोंक होता है, वैसा ही एक नोक-झोंक था, जो कि अब एंड हो चुका है। और ये चीज़ एक रिएक्शनिस्ट के तरफ से आया है और दूसरी जो कि तकलीफ़ में थी, बीमार थी, उनके साइड से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जो सुनने को मिला है कि उनके साइड से भी चीज़ें जो है, वो स्टेप बैक हो चुका है। ऐसा सुनने को मिल रहा है। और इस चीज़ में बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट, बहुत सारा दुःख, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा कन्फ्यूज़न ऑलरेडी दर्शकों के बीच में क्रिएट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस मैटर को लेकर, और ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ व्यूज़ ब्लॉगर्स के ऊपर ही दूँगी क्योंकि मैं एक रिएक्शनिस्ट हूँ। तो यहाँ पे जिस तरीके से आप सबको पता है कि लप्पू जी का इन्वॉल्वमेंट बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा है, तो उनके ऊपर ही मैं दूँगी। तो कल लप्पू जाकर किसी पैनल पर ये बता रहे थे कि वो उनके साथ जो रिएक्शनिस्ट का लड़ाई चल रहा था, जो कि एजेड हैं, बड़ी हैं थोड़ी, तो उनको वो अपनी माँ समान देखते हैं। उनके बहुत सारी बातें बाहर निकली है कि सच में उन्होंने बहुत मदद किया है उनको, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प किया है, बहुत सारी, मतलब उनकी बातों से ऐसा नहीं लगा कि जिनके लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया है, तो उनका एकदम से गुस्सा होके उनके ऊपर इस तरीके से बात करना नाजायज़ है ना? बट यहाँ पे भी ट्विस्ट है, ट्विस्ट एंड टर्न्स तो होता ही है मेरे वीडियो में, जैसा कि आप सबको पता है। तो मैं यहाँ पे एक बात आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ। अगर लप्पू जी अपनी माँ समान मानते थे उनको, उस रिएक्शनिस्ट को, और सभी चीज़ें इतना अच्छा था। इनफैक्ट जो लेडी बीमार होकर हॉस्पिटल चली गई थी, उनके साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, ऐसा वो खुद बता रहे थे कल पैनल पर। तो ये जो कम्युनिटी लगाया था इन्होंने, पहला कम्युनिटी, ठीक है? शायद ये भूल गए हैं, तो मैं याद दिला देती हूँ। ये जो पहला कम्युनिटी लगाया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो लंदन वाली टंडना जी के साथ जो भी लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, उसके साथ सारा रिश्ता तोड़ दिया जाएगा। तो ये इसी स्टेटमेंट के ऊपर ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ था और लड़ाई की शुरुआत हुई थी। तो जब आप किसी को अपना बहन मानते हो, जब आप किसी को अपना माँ मानते हो, फिर सारे रिश्ते तोड़ देने की बात कैसे आ गई थी? इस बात का क्लैरिफ़िकेशन ज़रा दीजिएगा कि अगर सच में ऐसा था, तो ये जो सारे रिश्ते तोड़ दिया जाएगा, माने इन दोनों के अलावा भी और किसी के साथ रिश्ता है क्या आपका? रिएक्शनिस्ट के साथ? क्योंकि अगर है भी, अगर है भी, तो वो लंदन वाली टंडना जी के साथ तो और किसी का लड़ाई नहीं था इस पॉइंट पे। तो वो कम्युनिटी किसके लिए था? क्योंकि इन्होंने एक बार इसके पहले भी समाज सेविका जी के पैनल पे इन्होंने बोला था कि वो कम्युनिटी इन दोनों के लिए नहीं था। तो वो कम्युनिटी किसके लिए था? हमारे और ऑडियंस के लिए था क्या? हमारा तो वैसे भी कोई रिश्ता नहीं है भाई,
ये क्या बेवकूफ़ी है? मतलब कब तक पागल बनाओगे दुनिया को? मूड हुआ, डाल दिया कुछ भी, छाप दिया कुछ भी, फिर समेट नहीं पाए, तो फिर अपने तरीके से चीज़ों को मोल्ड करके पेश कर दो। अब यहाँ पे एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, शांति समझौते से किसी को कोई परेशानी नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे एक बात उठ रहा है बार-बार कि रिएक्शन वाले खींच रहे हैं, रिएक्शन वाले खींच रहे हैं, इनको कंटेंट बना दिया, उनको कंटेंट बना दिया। किसी को कोई कंटेंट नहीं बनाया है, पहली बात। रिएक्शन वालों का कंटेंट सिर्फ व्लॉगर था, व्लॉगर है और व्लॉगर ही रहेगा। तो यहाँ पे व्लॉगर का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए डिस्कशन होती है उनके ऊपर, ठीक है? तो अब आते हैं कि ये शांति समझौता जो हुआ है, उसके बाद भी वीडियोज़ बन रहे हैं, तो लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि शांति समझौता पर्टिकुलर 2 इंसान के साथ हो सकता है, ठीक है? लप्पू का, जिन्होंने इस लड़ाई का आगाज़ किया था, जिन्होंने बगावत की थी, अब उन्होंने स्टेप बैक लिया है, उन्होंने शांति समझौता कर लिया है। लेकिन जब ये लड़ाई शुरू हुआ था, आज जितने भी सारे रिएक्शन वालों को गाली-गलौज पड़ रहा है, लप्पू के तरफ से, वो बद्दुआएँ दे रहा है पैनल पर बैठ के कि आप सबके घरवाले मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कल लप्पू ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैंने सभी रिएक्शन वालों को नहीं बोला है, 3-4 रिएक्शन वालों को बोला है। अगर 3-4 रिएक्शन वालों को भी बोला है, तो भी आपने गलत ही बोला है। और 3-4 रिएक्शन वालों को बोलने की नौबत क्यों आई? क्योंकि 3-4 रिएक्शन वाले उन 2 रिएक्शन वालों के सपोर्ट में वीडियो बना रहे थे आपके अगेंस्ट लप्पू जी। तो मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहती हूँ, पहले कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी के बीच 5 दिन का समय था। अगर आप चाहते तो उस बिटवीन 5 दिन आप सारी चीज़ों को रिज़ॉल्व कर सकते थे। तो कोई भी जो कंट्रोवर्सी को हवा दे के आसमान तक पहुँचाने का जो ज़िम्मेदारी आप उठाते हो और उसके बाद आपका फ़ायदा निकल जाता है, चारों तरफ आपकी ही बातें चलती है, आपको व्यूज़, डॉलर्स आ जाते हैं और देन एकदम से सडनली आप उठ के आते हो एंड यू वांट कि भाई सारे कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाए और लोग आपकी जयकारा करें, तो ये हर बार पॉसिबल नहीं है। अगर आपका और उन दोनों का इक्वेशंस इतना अच्छा था, जब वो लड़की दर-दर, भटक-भटक के रो रही थी और हर जगह पे गुहार लगा रही थी, हर रिएक्शन वालियों के पास जा के सपोर्ट माँग रही थी, तब आप कहाँ थे? तब आप क्यों नहीं आए? अभी आप बीमार हो, बोलने की हालत में नहीं हो, बोला नहीं जा रहा है बंदे से, गले से आवाज़ नहीं निकल रहा है, इतना हालत खराब है। उसके बावजूद पैनल पर चढ़ के अभी बोलना पड़ रहा है, गले में प्रेशर डाल के उनको बोलना पड़ रहा है, इस पॉइंट पे आकर। लेकिन जब इतना ज़्यादा चीज़ें उथल-पुथल थी, उस समय वो पैनल नहीं जॉइन कर पाए, जहाँ पे ये सारी भसड़ हो रही थी और वो स्टैंड नहीं ले पाए। एक स्टेटमेंट पैनल जॉइन करके कि ये आप लोगों के लिए नहीं था, बात वहीं खत्म हो जाता और उस समय तो कोई बड़े-बड़े रिएक्शनिस्ट का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था। तभी नहीं आए थे, क्योंकि इनको चाहिए था कोई ना कोई बहाना से सारे रिएक्शन वाले भिड़ जाए और उसके बाद ये मज़े ले और फिर इन दोनों को क्लीन चिट दे के साइड निकाल दो, क्योंकि इनके पास राज़ है, कहीं ये मुँह ना खोल दे। फिर इनको पुचकार के साइड कर दो और उसके बाद जाकर बाकी रिएक्शन वालों को गाली-गलौज करो, उनको हेट दिलाओ ऑडियंस से, स्ट्राइक मारो, ये सब गंदगी करो। तो ये आपका इंटेंशन था, जो कि आप कर रहे हो। तो लड़ाई यहाँ पे जिन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में था, उनके बीच में तो शायद ख़त्म हो भी गया है, लेकिन उनके स्टैंड लेते हुए, ठीक है? उनके स्टैंड लिया है रिएक्शन वालों ने अपने तरफ से, जितना हो पाया उतना लिया है। लेकिन अब जो लड़ाई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो दीदी जी ने शॉर्ट लगाया था और पूरे रिएक्शन कम्युनिटी को गाली दे दिया था, जो कि उन्होंने बोला कि मेरा तो ये था ही नहीं किसी के लिए। अरे आप लोगों का कुछ भी किसी के लिए नहीं रहता है। आप लोग अंधेरे में तीर चलाते ही क्यों हो? आपको क्या पता वहाँ कौन खड़ा है?
और अगर आपको किसी के लिए था, दीदी जी ने भी बोला अपनी तरफ से नए-नए चैनल्स के लिए था, नाम लिख के बोलो किसके लिए था। कौन है ओछना पोछना? कौन है जज चैनल? कौन है दोगला चैनल? कौन है? और आपने भी किसको बोला है कि तुम्हारे घर वाले सब मर जाए? किसको बोला है कि आप उनके बाप हो? और लप्पू नाम के लिए आपने बोला है कि भाई जो लप्पू बुलाएगा सबका आप बाप हो। तो चोमू नाम आपको इतना कैसे पसंद आ गया? चोमू का मतलब समझ आता है आपको कि क्या होता है? चोमू एक बॉडी शेमिंग वर्ड है। चोमू जैसा शक्ल, समझ रहे हो आप? उसको आप बोल रहे हो कि यू लव चोमू, देन आज से हम सब चोमू बुलाएंगे आपको। अच्छा लगेगा? सुनने में भी अच्छा लग रहा है आपको? लप्पू एक नाम है, ठीक है? और होता भी है लप्पू नाम का। क्या मतलब है लप्पू का? चोमू का मतलब है जेन्युइनली, चोमू बोला जाता है बॉडी शेम करते हुए। आपको चोमू नाम पसंद है तो आज से हम सब चोमू बुलाए आपको। तो ये किसके लिए था कि आप उनके पिताजी हो? नाम लेके क्यों नहीं बोलते हो? नाम लेकर बोलो। नाम लेके नहीं बोलोगे तो हम सब अपने ऊपर लेंगे, क्योंकि हम सारे रिएक्शनिस्ट हैं। और ये जो आपने स्टेटमेंट दिया कि 3-4 रिएक्शनिस्ट के लिए बोला था, नहीं बोला था। आपने बोला था रिएक्शन कम्युनिटी बोलकर कोई कम्युनिटी होता ही नहीं है, रिएक्शन कैटेगरी ही नहीं है। जो भी लोग रिएक्शन देते हैं ये जानबूझकर करते हैं, क्योंकि इनके घर वाले मर चुके हैं, उनके ऊपर नहीं बोल पाते हैं, इसलिए मेरे ऊपर बोलते हैं। मुझे अपना बाप मान लो, ये बोला था आपने। अपने बोले हुए शब्दों को दोबारा से सुनिए जाकर, और फिर वाईटी पे आकर स्टेटमेंट दीजिए, क्योंकि आपके जितने ज़ोंबी भक्त हैं वो तो आप कुछ भी बोलेंगे, रात में आके रात के 2 बजे बोलेंगे कितना सुंदर सनराइज है बाहर देखो दोस्तों, तो सब बोलेंगे हाँ हाँ भैया सच में आज तो उजाला ही हो गया चारों तरफ। ओ भैया भैया दीदू दीदू जोन वाले से ज़ोंबी वालों से मत पूछा करिए कि आपने क्या बोला क्या नहीं बोला, सही बोला कि गलत बोला। तो जो भी हो दोस्तों, ये लोग हमेशा ही अपनी बातों को टर्न एंड ट्विस्ट करते रहते हैं। इनका यही काम है। इनके अंदर इतना सा भी हिम्मत नहीं है कि ये सच बोल पाए, ठीक है? किसी एक के साथ लड़ाई है, एक के लिए बोल रहे हैं तो एक का नाम लेकर बोलो, नहीं बोलोगे तो सब अपने ऊपर लेंगे, क्योंकि वही काम हम सब कर रहे हैं। खैर, आपका क्या राय है इस बारे में? आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड।